हाय, क्या आपको लक पे बिलीव है? अगर लक पे बिलीव नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि लक काम करता है। आप 90% अपना काम करते हैं, लेकिन अगर 10% अगर आपका लक आपके साथ नहीं है तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाइएगा। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि मैं इतने सालों से लगा हुआ था, लेकिन मम्मी पापा, भगवान, हर एक की ब्लेसिंग्स के साथ ही मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ, जिसके पीछे है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। वो वही वीज़ा है जिसके लिए आप लोग सब लोग पूछ रहे हैं कि मैं कैसे आया, कैसे किया हर चीज़। इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, क्या मैं किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आया हूं, और दूसरा आप लोग का क्वेश्चन था कि मैं किस वीज़ा पे हूं। तो सवाल नंबर 1, कंसल्टेंसी। जी नहीं, मैं बिल्कुल किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं आया हूं। मैंने सब कुछ खुद किया है, फ्रॉम वीज़ा फाइलिंग टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फ़ंड्स, हर चीज़ों का जो प्रूफ है वो मैंने खुद रखा, खुद फाइल किया है, और पासपोर्ट देने से लेके हर चीज़ें मैंने खुद किया है। सो आई नो ईच एंड एवरी पॉइंट, कैसे यहाँ पे आया जाता है खुद से। सो दैट्स हाउ। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ अबाउट माय वीज़ा। पिछले बार भी अप्लाई किया था 2024 में यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए, जिसको कहते हैं यंग इंडियन प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। ये 30 ईयर्स से नीचे जो लोग हैं जिनके पास बैचलर्स डिग्री है उनको ये वीज़ा दी जाता है। ऑब्वियसली लकी ड्रॉ का सिस्टम होता है। सो आई गेस 3000 पूरे इंडिया में 3000 सीट्स होती हैं इसके लिए। सो मैंने उसमें अप्लाई किया था, एंड लकीली वो वीज़ा मुझे मिला। सो यस, वो वीज़ा से वो आपको एंट्री दिलवाता है यूके में, एंड उसके आगे का जो जर्नी है कि कैसे मैंने फिर इंडिया में रहते हुए जॉब लिया, कैसे किया, वो सब भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है सफिशिएंट होंगे। शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो 30 साल से कम उम्र का है और बेताब है यूके आने के लिए। क्या पता उसकी किस्मत खुल जाए इस वीडियो से। ये तो हो गया वीज़ा की बात। दूसरी चीज़ हो गई जॉब। आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आके आप सर्वाइव कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जॉब के लिए भी और जॉब ढूंढने के लिए भी, क्योंकि इंडियन रुपीस खर्च करने में बहुत आप कर ही नहीं सकते। इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड हो सकता है कि आप कर लें। मैं आता हूँ एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, सो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे आना, वो भी खुद के पैसों से। मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं लिया है, जो किया है खुद किया है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लगाने में जुड़ जाती है, ऐसा है ना कुछ डायलॉग। हाँ, मुझे तो इतना ही याद है। लगा हुआ था मैं काफ़ी सालों से कि मुझे आना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना है। और इन सब चीज़ों के लिए आपके पास पूरे दिन काम करने का होता है। रात में मैं 1 से 2 घंटे ज़रूर अपने इस चीज़ के लिए लगा रहता था। नई नई कंट्रीज़ में देखता था कहाँ पे क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, एंड कंप्लीट यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे एक जगह दिखा कि यार ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा है, अगर ये निकल जाता है सो मुझे कुछ ऑब्वियसली एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, फ़ंड्स करने पड़ेंगे। बट या मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी थी, सो मैंने उस पर अप्लाई किया और भगवान ने साथ भी दिया। ऑब्वियसली बिना भगवान के साथ के आप तो कहीं भी नहीं। आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि लकीली वो जो रील है, जो वीडियो है मेरे बिहार से यूके तक वाली, वो वायरल हो गई। वरना उस एक रील ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं, मैं कुछ लोगों के काम आ सकता हूँ, तभी मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। और ये भी तो एक लकी है। और डॉगी भाग भाग भाग, जल्दी भाग जल्दी भाग। हे गाइस, अगर आप लोग को लगता है कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाऊं, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू। वीज़ा की और भी डिटेल्स अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं वीज़ा जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है उसका लिंक भेज दूँगा, क्या क्या उसके लिए चीज़ें चाहिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट गाइस। एंड भेज दीजिए उन सारे दोस्तों को जो यूके आना चाहते हैं और जो अपना लक आजमाना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ लक है? लक से आ तो जाओगे, लेकिन सर्वाइव कैसे करोगे? तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड। स्किल्स पे ध्यान दो, चीज़ों पे ध्यान दो, जिस चीज़ में हो। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ
सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर कुछ भी हो, किसी चीज़ में भी हो, चाहे आप एक कारपेंटर ही क्यों ना हो, चाहे आप एक बार्बर ही क्यों ना हो, लेकिन अपने उस स्किल पे आपको एकदम भरोसा होना चाहिए कि यू विल डू समथिंग फॉर यू हेयर। आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा, कैसे यहाँ पे मैं एकोमोडेशन लिया, कैसे मैं आया, मैंने हर चीज़ कैसे मैनेज करी है फ्रॉम डे वन। मैं धीरे धीरे जानकारी दूंगा। मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे लिए भी टाइम निकालना थोड़ा टफ़ हो जाता है, बट यस, आप लोगों के लिए मैं ज़रूर टाइम निकालूँगा, क्योंकि मैं 10 लोगों के भी काम आता हूँ, तो मेरे लिए वो एक अचीवमेंट है। और हाँ, कमेंट करके बताना क्या सिर्फ मेरा लक था या मेहनत भी थी यहाँ आने की। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी अगर मैं आपको अपना कैमरा दिखाऊं, सो ये एज यू कैन सी ये सारी आइस है, क्योंकि आज रात में यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में था, -2-3, और यहाँ पे लोग लिटरली इस ठंड में भी आते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं। किसी के लिए कोई जीवन नहीं रुकता यहाँ पे, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो अभी मुझे नहीं पता आगे और क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा, बट हाँ, धीरे धीरे मेरे माइंड में प्लान्स हैं कि मैं अपनी जर्नी के साथ कुछ टेक्निकल नॉलेज, मैं किस चीज़ पे काम करता हूँ, कौन सी डेवलपमेंट है मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, हर चीज़ों को मैं थोड़ा सा और एलोब्रेट करूँगा, और यहाँ पे यूके में क्या क्या करना पड़ता है हर चीज़ों को दिखाऊंगा। क्योंकि आप लोग इंडिया में रह के अगर देखना चाहते हैं कि यहाँ की लाइफ कैसी है, तो आपको आने से पहले बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, या फिर कहते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। चीयर्स, बाय बाय, टेक केयर।